सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ठीक है। बीच में मैं 2 दिनों से वीडियोस अब नहीं अपलोड कर रहा था क्योंकि मैं रात में वीडियो बनाता हूँ और रात में लाइट आ नहीं रही थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। ठीक है। सो हम लोग 3.7 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने 2 डिजिट नंबर वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है और मैंने उसको अपलोड करके रखा है, आप जाके देख सकते हो। आई बटन में लिंक आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, या फिर आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, या सर्च कर लेना एक्सरसाइज 3.7 एक्स फैक्टर कोचिंग क्लासेस, ये लगा देना किसी भी चीज़ के आगे, मेरी वीडियो ऊपर आ जाएगी, आप देख सकते हो। ठीक है। तो अरशद भैया भी कमेंट कर रहे थे कि मतलब इस पर वीडियो डाल दें, है ना, उनको वो तो हर एक वीडियो पे कमेंट करते रहते हैं तो उनकी बात जरूर सुनी जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है। आज हम लोग करेंगे कितने क्वेश्चन, ये देख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। सो ब्लू कलर ले लेते हैं। हाँ, हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 20। ठीक है। 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26, यानी टोटल 3, 3, 6, 7 क्वेश्चन है और सातों के सातों सेम क्वेश्चन है। तो बस हम लोग एक साथ टारगेट करके इनको करेंगे ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आ सके। सो ये क्वेश्चन मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ पर फटाक से। ठीक है। ओके। सो बताना मुझे, नीचे कमेंट करके बताना हर एक क्वेश्चन जो जो समझ में आया कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन नंबर ये अच्छे समझ में आता है, ये अच्छे समझ में आया, यहाँ पर ये डाउट है, ताकि पता तो चले रिस्पॉन्स, है ना, ताकि मैं अच्छे से क्लियर कर सकूँ एक बार में। ठीक है। सो ये रहा क्वेश्चन। ठीक, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। एक बार और जूम कर लेते हैं और इसको लाइन पे ले आते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक, अब अच्छे से दिख रहा होगा। सॉल्व करो भैया जिसको आता है। ठीक, एक चीज़ हम बता दें, जो कि हम कल वीडियो बना रहे थे, ऐसी बात नहीं कि हमने वीडियो नहीं बनाई, हमने एक सवाल किया था, वो भी यही वाला था। ठीक है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है। तो जब भी फ्रैक्शन कोई बोलता है, फ्रैक्शन हिंदी में बोलते हैं भिन्न, लिख देते हैं। ठीक है, भिन्न बोलते हैं। ठीक, हिंदी मीडियम इंग्लिश में दोनों समझ सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई नंबर ऊपर होगा उसको मान लेते हैं एक्स, कोई नंबर नीचे होगा उसको मान लेते हैं वाई। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमेरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमेरेटर। करेक्ट। हिंदी में बोलते हैं अंश, अंश। ठीक है। और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, टर्मिनेटर मत बोल देना। ठीक है, या फिर हर बोलते हैं। ठीक, तो ऊपर न्यूमेरेटर होगा, नीचे डिनोमिनेटर होगा। याद रखो अब से हर एक क्वेश्चन के लिए न्यूमेरेटर को तुम एक्स मानने वाले हो और डिनोमिनेटर को तुम वाई मानने वाले हो। कुत्ते भी भौंक ले, इसी समय भौंक रहे हैं उनको गाड़ी चलानी होती है ना, इसलिए गाड़ियों के पीछे दौड़ते दौड़ते भौंकते रहते हैं कि कोई गाड़ी चलाने को दे देगा। ठीक है पता नहीं, चलो अच्छी बात है। तो गए, तो ऊपर वाले को तो हमेशा एक्स मानोगे और नीचे वाले को वाई मानोगे। तो न्यूमरेटर जब भी तुमसे कोई बोलेगा तो एक्स, डिनोमिनेटर बोलेगा वाई, सपोज कर लो। ठीक है। और फ्रैक्शन बोल दिया तो एक्स अपॉन वाई। ठीक, समझ गए ना? न्यूमरेटर बोला तो एक्स, डिनोमिनेटर बोला वाई, करते करते सब समझ में आ जाएगा। ठीक, आओ करते हैं क्वेश्चन। ये तो तुम्हारा नोट करने के लिए था, ये नोट करने के लिए, ये मतलब टीचर को दिखाना मत, ये मत बताना, ये तुम्हारा सीक्रेट है, सीक्रेट है। इतना याद रखोगे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। और देखते कैसे करेंगे। सो द सम ऑफ, किसका सम करना है? न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर का क्या करना है? सम करना है। क्या करना है भैया? सम कर दो। ठीक है। तो वो कितना है भैया? 8 है। मतलब कोई फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन है, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, उस फ्रैक्शन में ना एक भैया डिनोमिनेटर है, एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर, उनका सम, उनका क्या है? सम। तो यहाँ पे बोला है कितना है? 8 है। तो आप बात समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का जो सम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ने पर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है भैया? देखो 8। बट हाँ, हमने भी बताया था न्यूमरेटर को तुम हमेशा अब एक्स मानोगे और डिनोमिनेटर को तुम हमेशा वाई, क्योंकि इतना बड़ा एन और डी लेके हम हर जगह नहीं चल पाएंगे। हाँ, एन डी ले सकते थे, लेकिन अपन लोग कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर, पेयर ऑफ इक्वेशन, जो भी है यार, मेरे को नाम नहीं पता। ठीक, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 8, ये हो गई पहली इक्वेशन। हमको पता है इक्वेशन ऐसे ही दिखती है, एक आगे एक्स होता है, फिर वाई होता है, फिर थर्ड टर्म, है ना, याद है 23-12 मेथड। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मतलब नेक्स्ट इफ व्हेन लग जाता है समझो, वहां से दूसरी क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो चुकी है। इफ 3 इज एडेड, 3 को जोड़ दिया जाए, कहाँ जोड़ दिया जाए? बोथ, दोनों में। अब दोनों कौन कौन से हैं? द न्यूमरेटर, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। तो यानी कहने का मतलब है
ये एक्स बाई वाई होता है, जो फ्रैक्शन होता है एक्स बाई वाई होता है, ठीक है। उन दोनों में 3 जोड़ दो, एक्स में भी 3 जोड़ दो, वाई में भी 3 जोड़ दो, ऐसा बोला गया। 3 जोड़ दिया दोनों में, यानी एक्स बाई वाई, इसमें तीनों जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ठीक है, द फ्रैक्शन बिकम्स, यानी एक्स बाई वाई, देखो पहले भिन्न फ्रैक्शन रही होगी कि नहीं, हमने क्या बोला एक्स बाई वाई क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। तो दोनों में जब हमने 3 जोड़ दिया तो फ्रैक्शन क्या बन गई, तो फ्रैक्शन बोला है, फ्रैक्शन बिकम, भिन्न बन जाती है 3/4, तो क्या बन जाती है 3/4। इतना लॉजिक समझ में आएगा नहीं, जब ऊपर 3 जोड़ा नीचे 3 जोड़ा तो क्या बन गई 3/4, ठीक है। कहने का मतलब है एक्स कितना रहा होगा, अब वो बाद में करने के बाद ही हम लोग को समझ में आएगा, ठीक। तो हमारे पास तो 2 इक्वेशन मिल चुकी हैं, बट ये इक्वेशन फॉर्म में नहीं, इसको अच्छे से बनाओ। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, 4 इधर गया, क्या हो जाएगा 4, अंदर रह जाएगा x + 3, येलो कलर ले लेते हैं, और ये y + 3 उधर चला जाएगा, 3y + 3, सॉल्व कर लो, इक्वेशन बन गई 4x, क्योंकि अंदर 4 से करोगे, फिर 3 से कर दो, 4 × 3 = 12, ठीक है। यहाँ पे 3 से कर दो 3y, फिर कर दो 3 से, यहाँ पर 3 × 3 = 9, ठीक। और लाइन से अच्छे से बना लो, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले, 4x, 3y इधर आ जाएगा, 12 उधर चला जाएगा, -12 और +9, कितना आएगा जल्दी से बताओ, -3, ये है 4x - 3y। आज ही इनको चिल्लाना है, पता है, देखो 2 दिन लाइट नहीं थी, आज ये भौंक रहे हैं, ठीक। तो ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ये पहली है ये दूसरी है, और जब भी 2 इक्वेशन मिल जाती हैं तो उनको सॉल्व करके वहाँ से क्या निकालना होता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है, और कुछ नहीं करना होता, बस ये माइंड में बैठा लो, 2 इक्वेशन हो गई एक्स वाई। पर कैसे, अपने पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ग्राफ मेथड, कौन सा मेथड लगाओगे, तो मोस्ट ऑफ द केस में ग्राफ मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगाते। जब भी तुम्हें खुद से लगाने का मन हो तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन चुन लो, एलिमिनेशन, सस्ते में नहीं पड़ जाओगे। ग्राफ बनाने का समय नहीं है, ग्राफ की कॉपी नहीं है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने बैठोगे गलती होने के चांसेस 99.99%। परफेक्ट हो गए तो कर लोगे यार, तुम्हें पता है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाएंगे, ग्राफ भी नहीं लगाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सी फिट बैठ रही है, ठीक, मुझे दोनों आता है। तो हम सोच रहे हैं कि ना, कि पहली वाली इक्वेशन यानी इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 सेकेंड, अभी कंप्यूटर भी नाटक कर रहा है, ठीक है। इक्वेशन 1 में हमने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, करो इक्वेशन हमने 3 से मल्टीप्लाई, ग्रीन कलर से लिखेंगे क्योंकि ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। जब इस इक्वेशन में तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए इस पूरी इक्वेशन में, तो ये x हो जाएगा 3x, ये y हो जाएगा 3y, और ये 8 हो जाएगा, 3 8 24, ठीक। और क्या करने पर, इक्वेशन 1 में 3 से गुणा करके जोड़ देना है, किससे, इक्वेशन 2 के साथ, यही तो होता है, क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड में, ठीक है। अब देखो इसको जो लेके नीचे आओगे ना, 4x - 3y, क्योंकि इनको और इनको उठा के हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इनमें देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है और इसमें कुछ नहीं किया, ऐसा क्यों किया है भैया, हमारा अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और जोड़ रहे हो तो ये प्लस का है, प्लस का तो जुड़ जाएगा 7x, और यहाँ पर 21, ठीक है। तो हमें पता है x बराबर कितना आ जाए, 21/7, तो कितना आ गया, 3 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब भैया y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू किस में रखे जो हमारा अच्छे से आंसर दे दे, तो हम यहाँ पर कलर कॉन्ट्रास्ट चेंज कर लेते हैं, और इसकी x की वैल्यू उठा करके ना यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दें, यहाँ पर x + y बराबर क्या दे रखा था, 8, x की वैल्यू आ चुकी है 3, तो यहाँ पे रख दिया 3 + y बराबर 8, तो y बराबर कितना आ गया, 3 हो जाएगा, -y बराबर आ गया 5, ठीक। तो हमें क्या यही चाहिए था, नहीं, हमें चाहिए था फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन बताओ, और फ्रैक्शन किससे लिखते हैं, x/y से, x की वैल्यू कितनी 3, y की वैल्यू कितनी 5, आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं 20, यस आई एम राइट, एब्सोल्युटली राइट। और तो यहाँ पे रख के वेरीफाई भी कर सकते हो, 3 में 5 जोड़ोगे 8 आता है, ठीक है। सो अपन सही है, फोटो मारो, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे यार, है ना, टेंशन काहे लेते हो, हम हैं तो क्या गम है, ठीक है। चलो अब तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, ठीक है। हमें पता है स्क्रीनशॉट लेते होगे, सवाल लगाते तो होगे नहीं,
ना आराम से लेट करके लेटे लेटे लेक्चर सुन लेते हैं, ठीक है, बैठे बैठे टेक लगा करके टहले रहते। मैथ लगा के आती है भैया, मैथ लगाने से आती है, ठीक है, आंसर तक रट जाते हैं भैया, लिख लो, माना करो। केमिस्ट्री भी लिखने से आती है। हाँ, फिजिक्स में याद करने वाला याद करो, उसमें लिखने वाला होता है नहीं सवाल। बायो पूरा सुनते रहो, बायो की जब वीडियो बनाएंगे देखते रहना, ठीक, उधर मत लिखना तुम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है, अब लोग करेंगे 22, ठीक है। सो 20 हो चुका, 21 करेंगे, ठीक है, मुझे मैथ नहीं आती क्यों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा आज बोरिंग नहीं लग रहा है, हाँ थोड़ा सा है ना, कोई बात नहीं, बोरिंग को फन करते हैं, मज़ेदार बनाते हैं, और क्या। सो इतना सा बड़ा सा क्वेश्चन है, बड़ी सी स्क्रीन पे बड़ा सा क्वेश्चन, ठीक। अभी हमने एक तुम्हें चीज़ बताई थी नोट के तौर पर, क्या बताई थी जल्दी से बताओ। न्यूमरेटर कहीं लिखा होगा, न्यूमरेटर इसका मतलब वो क्या है, वो अपना एक्स है। डिनोमिनेटर के लिखा होगा, डिनोमिनेटर, तो वो अपना क्या है, वाई है। उसने फ्रैक्शन बोल दिया, तब क्या बोलोगे, तब ऊपर एक्स रख देना, नीचे वाई, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है, काम खत्म, इतना ही है। इतनी चीज़ याद रखो, सारे सवाल चुटके में हल होंगे, इतना चीज़ याद रखो बस। इस टाइप के क्वेश्चन ना इससे हिल जाएंगे, उखड़ जाएंगे, फेंक देंगे उठा के बाहर। और देखते हैं ग्रीन कलर, सम, पहले बोल रहे जोड़ करना है, सम, सम का मतलब होता है जोड़ करना है। किसको जोड़ना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को जोड़ दो। ये काहे की न्यूमरेटर है और काहे की डिनोमिनेटर है, तो किसी एक फ्रैक्शन, मतलब यहाँ फ्रैक्शन वर्ड क्यों लिखा है, देखो कहीं लिखा होगा 3/4 और कहीं लिखा होगा 5/6। ऊपर यहाँ पर भी न्यूमरेटर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर है, यहाँ भी न्यूमरेटर है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो किसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ दें, इसके न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर को जोड़ दें, या इसके न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर को जोड़ दें, ठीक है। इसीलिए उसने बोल दिया आ फ्रैक्शन, मतलब एक ही फ्रैक्शन होगा, दूसरा वाला नहीं होगा, उसके मत देखना, उसी के न्यूमरेटर उसी के डिनोमिनेटर को जोड़ दो, इसलिए ये लिखा हुआ, वरना इसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो बात समझ में आई, नहीं समझ में तो उसको तुम इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन आता नहीं है, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। नहीं समझ में एक बार फिर से बैक करके देखना, वरना मैं आगे चल के भी दोहराऊंगा फिर से। तो सम करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल दो, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, सम करने वाले किसका, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का, तो पूरा लिखेंगे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करने का सम करने पर कितना आता है, 3 आता है, 3 आता है। पर न्यूमरेटर को मान क्या रखे हो, देखो एक्स माने हो एक्स लिखो, डिनोमिनेटर क्या माने हो, वाई मानो वाई लिखो, और ये 3 है, काम खत्म, पहली इक्वेशन तैयार, पहली लाइन का सॉल्व खत्म। खत्म नहीं, नहीं, हम लोगों ने आधा क्वेश्चन पढ़ा है, हम लोगों ने आधा क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, ठीक 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 ठीक, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक, कितनी जल्दी है ना हम लोगों को, हम लोग करके बैठ गए, बताओ आ गया आंसर, ठीक। आओ क्वेश्चन को दिखाते हैं क्या है क्वेश्चन में खतरनाक। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो सम है वो कितना है, वो 3, हम लोग इतना देख के लिख देते हैं, सब के सब यही करेंगे, नहीं, उसने बोला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो है, यानी इक्वल, वो है कितना है, वो 3 लेस देन है, यानी कोई नंबर होगा उसमें 3 कम है। पहले यहाँ पे पूरी लाइन सुधारते हैं, वो कितना है, वो 3 लेस है, 3 क्या है, कम है, 3 कम है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि मैं 50 साल का हूँ, तुम मेरे से 20 साल कम हो, तुम मेरे से, तुम जैसे कि तुम मेरे से 20 साल कम हो, ठीक है, तुम क्या करोगे, 50 में से 20 घटा दो, 30 आ गया। तो यहाँ पर ये जो नंबर आ रहा है ये किसी ना किसी से 3 कम है, वो नंबर क्या है पता नहीं, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। 3 लेस है किससे, ट्वाइस द डिनोमिनेटर, काम खत्म। तो डिनोमिनेटर हमने क्या मान रखा है, डिनोमिनेटर को हमने वाई मान रखा है, तो डिनोमिनेटर के ट्वाइस से 3 कम है, यानी डिनोमिनेटर के ट्वाइस से 3 खत्म। अब हमारी कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। ये भी तो देखो करो स्टोरी कहाँ खत्म हो रही है, फिर से देखते हैं। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है यानी एक्स प्लस वाई है, ठीक है, ऑफ अ फ्रैक्शन, एक ही फ्रैक्शन के, वो है यानी इक्वल, किसके बराबर है, 3 लेस, 3 कम है, 3 माइनस कर दो किससे, ट्वाइस द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब y के ट्वाइस, ट्वाइस यानी y जो है 2 बार है, दुगने हैं, y के दुगने से 3 कम है, बस ऐसा करके ये हमारी पहली इक्वेशन तैयार। इस इक्वेशन का नाम दे दो 1, अच्छे से रखना, नहीं इस इक्वेशन का नाम 1 नहीं देंगे, ठीक। इक्वेशन किसको देते हैं, जिसमें एक x हो, एक y हो, और क्या हो, और क्या हो भैया,
और एक तरफ नंबर हो, ठीक। तो यहाँ पे वो खिचड़ी फैली हुई, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स यहीं रखो, ये वाई इधर है, ये प्लस का 2y कूद के इधर माइनस का 2y, और वो -3 उधर ही रहने दो क्योंकि नंबर उधर ही होना चाहिए। सॉल्व किया, प्लस वाई माइनस 2y कितना, माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 3। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, अंडरस्टैंड? ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टोरी, ठीक। तो हमारी स्टोरी पहली वाली ग्रीन कलर से यहाँ पर आके ख़त्म हो गई थी, ठीक। तो हमें ऊपर वाले को नहीं देखना है, हमें ये जस्ट सेकंड लाइन को देखना है, क्योंकि अब बाकी कहानी सेकंड लाइन से स्टार्ट होती है। तो हम लोग ले लेते हैं ब्लू कलर, ठीक है, इस तरीके से, और इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे लिखेंगे, लिखा है इफ़ ईच ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक डिक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। तो ये ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर, और दोनों से क्या, ईच मतलब हर एक से, दोनों से एक और एक डिक्रीज कर दिया गया। द फ्रैक्शन बिकम्स, अब फ्रैक्शन ये जो है एक्स बाई वाली फ्रैक्शन वो कैसी दिखने लग जाती है, वो 1/2 हो जाती है, मतलब कुछ ऐसी हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, जब भी बोलते हैं इसका मतलब हमें एक्स बाई वाई हमेशा ऐसे केसेस में यही निकालना होता है, ठीक। सो वापस अपने चीज़ पर आते हैं। अब इस इक्वेशन को बनाओ, सॉल्व करते हैं। तो हमको पता कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो इधर आएगा 2, क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x माइनस 1, और ये y माइनस 1 के पास जाएगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सिंपल y माइनस 1, करेक्ट। 2 अंदर जाएगा 2x, 2 अंदर जाएगा -2, इधर है y माइनस 1, नंबर एक तरफ, ABCD एक तरफ, तो 2x माइनस y, ये -2 उधर जाएगा और -1 उधर था ही, तो क्या हुआ 2x माइनस y बराबर 1। ये बन चुकी है सेकेंड इक्वेशन। अब फिर से आ गया, फिर से हम पूछेंगे तुमसे क्या, जब तुम्हारे पास दो इक्वेशन रेडी हों, पास पास लिख लेते हैं, ये पहली यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाली इक्वेशन हम यहाँ लिख रहे हैं पास पास, ठीक है, ताकि तुम लोग को नज़र आती रहे। तो ये पहली वाली इक्वेशन है, ठीक। अब तुमसे क्वेश्चन है, ठीक, क्या क्वेश्चन है, ग्राफ मेथड लगाएं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताएं, लगाएं यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू लगाने के लिए, ठीक। ग्राफ जो लगाएगा बेवकूफ़ होगा कि ग्राफ की कॉपी चाहिए और अच्छे से आंसर आता नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में गलती होने के चांसेस 99%, ठीक है। ठीक, करने भी मत बैठना। अच्छा मान लो आता है, तुमसे परफेक्ट आता है, तो टाइम वेस्टिंग, तो हमको ये नहीं चाहिए। हमको लगाना कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हम बता चुके हैं, और एलिमिनेशन मेथड, और यही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वैसे मेरे को नहीं लगता, ठीक। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना चाहिए, मैंने देखा यहाँ पर 2x है और यहाँ पर खाली x है, तो एक काम करते हैं, इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x हो जाएगा, और ये भी 2x है, और दोनों को ये भी प्लस का तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। इससे हुआ क्या, x पूरी तरीके से गायब हो जाएगा और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आई बात? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रीन वाली इक्वेशन, मतलब ब्लू वाली, ये वाली 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और ग्रीन वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 2 से x करोगे 2x हो जाएगा, 2 को y को करोगे -2y हो जाएगा, और 2 से 3 को करोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और दोनों क्या कर दो, ये दोनों इक्वेशन लिखने के बाद घटा दो। तो जो चीज़ जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो प्लस वाली चीज़ माइनस, यहाँ पे जिसके पास कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, यह माइनस का इसका मतलब प्लस का, यह माइनस का इसका मतलब प्लस का, तो ये तो उड़ गया। और यहाँ देखो प्लस का 2y माइनस का y, यानी प्लस के 2y में से एक y माइनस करोगे, यानी तुम्हारे पास 2 सेब थे, एक सेब ले लिया, एक सेब बचेगा, यानी 2y में से एक y चला गया तो एक y बचा, तो एक को कोई लिखता नहीं है, और 6 एक साथ होता है। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। y की वैल्यू 7 आ गई, हमें चाहिए x की वैल्यू, उठा करके इसमें रख दो, बस उठा करके इसमें रख देते हैं। तो हम देख लेते क्या, x माइनस वाई बराबर, ये -3 लिखा हुआ है, और हमने y की वैल्यू भी पता लगा, ये रही 7 रख दिया यहाँ पर, ठीक। 7 कूद के उधर चला जाएगा, तो +7 और -3, x की वैल्यू आ गई 4, तो 4 और ये 3, बट हमें फ्रैक्शन बताना था, और फ्रैक्शन को हम लोग लिखते हैं किससे,
फ्रैक्शन को किससे लिखते हैं, x बाई वाई से। तो x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 7। ये रहा आंसर। चेक कर लेते हैं हम जल्दी से फटाक से अपना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी यस, आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट, जैसा कि हम होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मारो और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट। दो इक्वेशन बनाओ, आपस में भिड़ाओ, सॉल्व करो, फिर एक्स वाई की वैल्यू निकालो, आपस में भिड़ाओ, फिर एक्स, बस यही करते रहना अपने को। ठीक है, दोनों पहले इक्वेशन बना लिया अच्छे से, परफेक्ट वाली, ठीक है, आड़ी टेढ़ी वाली नहीं। फिर उनको आपस में भिड़ा दो, फिर एक्स वाई की वैल्यू निकाल के वहाँ पे पुट कर दो, काम खत्म। एक में दूसरे में को, दूसरे पहले में को। 3.12 देखा होगा तो अच्छा समझ में आ रहा होगा। और फिजिक्स इसको न्यूमेरिकल नहीं आते, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बना के रखे हुए, जाके देखो यार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, आओ करके देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, सो आज मेरे को क्वेश्चन तो जिसको क्वेश्चन समझ में आता जाए नीचे बोलते जाना कि सर ये टॉपिक समझ में आया। ठीक, ताकि मुझे तो पता तो चले कि मैंने जो बताया वो समझने लायक है। क्योंकि मतलब मुझे समझ लो कि नई टेक्निक, नई तरीके से पढ़ाते हैं तो उसका फीडबैक मिलता है, तो फिर उसी चीज़ में फ्लो आगे करते हैं। नहीं तो फिर बोरिंग तरीका लेके आएंगे, जैसे लोग पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा दे तो फिर चलो हटाओ, कोई बात नहीं। देखो अपना तरीका अलग है, तुम देखो देखते होगे। हमको वो नहीं बताना कि जो तुम्हारा टीचर बताता है लेट्स सपोज ऐसा करके हम वैसा कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे खुद वैसे होता नहीं क्योंकि हम वैसे समझे नहीं। ठीक, लॉजिक लगाओ, ठीक, पहेलियों की तरह समझो। ठीक, सवाल होता नहीं, तुमको कंफ्यूज करने के लिए देता है। वही जोड़ घटाना गुणा भाग जो क्लास 6-7 में करते चले आए, तो वही तो कर रहे हो इधर, और क्या कर रहे हो। अब बताओ इसके अलावा कुछ है। देखो हमने तुम्हें क्या बताया, जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं बस तुम्हें क्या मानना है, जो न्यूमिनेटर होगा, ठीक है, न्यूमिनेटर होगा उसे एक्स मान लेना। ठीक है, डिनोमिनेटर होगा उसे क्या मान लोगे, उसे y मान लेना। यानी ऊपर वाले अंश को x और नीचे हर वाले को y। और फ्रैक्शन बोल दिया मतलब दोनों चीज़ें एक साथ बोल दी उसने, यानी न्यूमिनेटर ऊपर है, डिनोमिनेटर नीचे, ऊपर वाले को x और नीचे वाले को y, काम खत्म। इतना तुम्हें याद है, तुम सारे सवाल कर सकते हो। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, फ्रैक्शन है, कर दोगे। पहेलियाँ बना के दे रखा होगा। बताओ, टीचर लोग तो डरा देते हैं यार, मेरे को भी डरा दिए थे, मेरे को भी नहीं आता था, अब मेरे को आ गया तो हम अपने हिसाब से बता देते हैं। ठीक है, तो समझ में आई बात। चलो आओ करते हैं यहाँ पे फाइंड अ फ्रैक्शन, और हाँ फ्रैक्शन ही निकालना होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो एक फ्रैक्शन बताओ जो कि हो जाती है, कितनी हो जाती है, 1/2। मतलब अभी हमको शुरुआत का कुछ नहीं पता, यहाँ पे कुछ नहीं पता, बट वो कितनी हो गई, 1/2 हो गई है। ठीक है, तो शुरुआत वाली कहानी पता लगा लेंगे। अभी देखो देखो यहाँ पे बोला होगा 1/2 हो जाती है, पर कब, जब एक को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, किससे, न्यूमरेटर से, एंड 2 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। कहानी खत्म, कहानी खत्म, समझो। मतलब का बोलिस कि एक घटा दिया जाता है न्यूमरेटर से और 2 जोड़ दिया जाता है डिनो। अब ऐसा मत कर देना, एक घटा दिया न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर क्या माने हो, न्यूमरेटर x माने हो तो x से y जोड़ दिया जाता है 2 से। ऐसे जोड़ोगे नहीं भैया, दूसरी वाली चीज़ नीचे लिखी जाएगी। सर आपको कैसे पता चला, या फ्रैक्शन कर रहे हो, फ्रैक्शन, और दूसरी चीज़ ऐसे लिख दोगे, कुछ तालमेल बन रहा। उसने ये तो नहीं बोला कि मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, उसने क्या बोला, तो यही बातें समझनी, ये चीज़ आती है प्रैक्टिस, बस और कुछ नहीं। एक को सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर से, तो एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमरेटर याद रखो हमेशा x मान के चलना। अरे तुम हम n मान लो चलेगा, ठीक, हम यहाँ x मान लें। ठीक, और 2 को क्या कर दिया था, ऐड कर दिया, 2 को हमने ऐड कर दिया। देखो y से ऐड कर दिया कि नहीं, ऐड कर दिया है, हाँ। देखो क्योंकि ऊपर वाले को x और नीचे वाले को हम लोग y मान के चलते हैं, सपोज करके चलना है बस। ठीक, तो वो कितनी हो जाती है, 1/2। तो थोड़ा पास पास लिख देते ना, दूर दूर का है बैठा के रखे हो इन लोगों को, है ना, तो थोड़ा पास पास कर दिए, इधर वाला रफ कर देते, थोड़ा सा। समझ में आ गई बात, समझ में आई, इतनी चीज़ समझ में आई तो बताओ। ठीक, बट हाँ दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट इक्वेशन, अंडरस्टैंड। ठीक, ये संपूर्ण हल नहीं है, तो मैं इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा अच्छा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो एक काम करो, इसको उठाओ इधर भेज दो और इस 2 को ऊपर भेज दो। जैसे ऊपर 2 गया तो 2x, और यहाँ पे 1 भी बचा है तो 2 से मल्टीप्लाई के -2 हो जाएगा, और ये y+2 इधर चला जाएगा। क्या ये पूरा सा हल है, नहीं। y इधर लेके आओ, 2x इधर था ही, y भी इधर आ गया -y, और ये -2 इधर क्या करो, उधर जाएगा, प्लस का 2
और +2 कितना हो गया 4। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। डन डन डना डन डन। ठीक, अब हम लोग चलते हैं किसके पास, दूसरी इक्वेशन के पास। ठीक, द फ्रैक्शन, मतलब यहाँ तक कहानी खत्म। देखो फाइंड द फ्रैक्शन करके मतलब विच बिकम्स इतनी हो जाती कब, ये ठीक है। एंड फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 और फ्रैक्शन हो जाती है 1/3। फ्रैक्शन जो है भिन्न जो है 1/3 हो जाती है, मतलब 1/3 हो जाती है। बट कब, ये यहाँ पे अब बाद में बोले वैन, जब 7 को क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दे फ्रॉम द न्यूमेरेटर। न्यूमेरेटर से सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है कितना, 7 को घटाया जा रहा है, 7 को घटाया जा रहा है, 7 से न्यूमेरेटर को नहीं, न्यूमेरेटर से 7 को घटाया है ना। मतलब 5 से 2 रुपये ले सकते हो। देखो एक इंसान के पास 5 रुपये हैं, उससे तुम 2 रुपये ले सकते हो। लेकिन एक इंसान 2 रुपये रखे है, या एक इंसान भिखारी है, तुम उससे 10 रुपये ले सकते हो नहीं। तो यहाँ पे एक्स जो है पावरफुल इंसान, उससे 7 घटाए जा रहे हैं। ठीक है, अरे अब ये बच्चों वाली बातें हम नहीं बताते। ठीक, आगे देखो। एंड 2 इज सब्सट्रैक्टेड, और 2 भी घटाया जा रहा है पर किससे, डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर कहाँ बैठा होता है, नीचे। उससे क्या घटा रहे हो, 2 घटा रहे हो, काम खत्म, सॉल्व, दैट इज इट, है ना। कितना आसान है। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, बस सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। ठीक, तो थोड़ी देर के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस 3 इधर जाएगा, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, y-2 इधर जाएगा, और इधर 1 है तो कुछ नहीं उखाड़ पाने वाला ये, है ना, ये इससे लिख देंगे। ठीक, वो 3 उधर गया, क्या हो जाएगा 3x, कि 3 की x से होगी और 7 से होगी, तो 3 7 जा 21। y इधर ले लो, 3x माइनस वाई, 21 उधर चला जाएगा, -2 तो कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई, कितना आ गया 19 आ गई ना, बस। सो हो गया अपना काम, अब हो गया ना, हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी ये आ जाता है, जब भी दो इक्वेशन परफेक्ट अच्छे से बन जाए, तो तुम्हारा काम होना चाहिए लगा दो ग्राफ मेथड। ठीक, लगा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हमारे पास 2 और तरीके हैं, जो कि सस्ते वाले हैं, वही हम लोग लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन, अपने को यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड दिख रहा है, क्यों, इधर भी माइनस का वाई है, इधर भी माइनस का वाई है। एक काम करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, घटा ही देते हैं। घटाने पे निशान बदल जाएगा, कोई ये मत है जोड़ देंगे तो -y हो जाएगा। ठीक, इसे घटा दो, घटाने में क्या होगा, इधर वाले का या इधर वाले का निशान बदल जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा, और एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं। सो पहली वाली क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x, जो कि नहीं लिखनी चाहिए थी पर लिख लेते हैं अभी। ठीक है, चलो ठीक है, समझने के लिए 2x माइनस वाई। ठीक है, दूसरा लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 19। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग घटाने वाले हैं। घटाने पे निशान बदल जाता है, ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का दिख रहा है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये उड़ गया, कितना आएगा, ये माइनस करोगे माइनस का है x, यहाँ पे 19 में 4 क्या बचेगा 15 पर माइनस का, करेक्ट, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब जब x की वैल्यू आ गई तो ऐसी कोई कड़ी दिख रही है जहाँ पर इजीली अपना y आ जाए, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ही ला के रख देते हैं। देखो दिख तो रहा है मेरे को, तो जैसे यहाँ पे ला के रखा, आगे 3 है, फिर x ये तुम्हें पता है 15 रखना है, माइनस कहीं भी रख सकते हो यार, प्रैक्टिकल करो। हम लोग इसमें ला के रख दें, है ना, कुछ लोग के मन में सोच रहे सर उसमें रखो, रखो आंसर आएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू 19। ठीक, सब क्योंकि सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, समझे। गाना याद आ रहा है मेरे को, पन्ना तो 45, ठीक, और ये 19 इधर ले आओ, -19, ये माइनस का वाई उधर भेज दो। ठीक है, प्लस का वाई घटा दो, 5 इधर 4 उधर। ठीक है, कितना बचेगा 34, तो 5 इधर घटाते हैं। मेरे को आ नहीं रहा समझ में कैसे करें। ठीक, हम भूल गए कैसे करते हैं, तो कोई बात नहीं, 15 में से 9 घटाएंगे 6 बचेगा, 3 में से बचेगा 2 बचेगा, और ये y की वैल्यू 26 आ गई। ठीक है, तो y की वैल्यू 26, तो यानी y मिल गया, x मिल गया, तो हमें पता है फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रैक्शन जो होगी वो होगी x/y, x की वैल्यू है 15, y की वैल्यू है 26, ये कैंसिल होगा नहीं, यही आंसर होना चाहिए। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं, यस आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट, है ना। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई कहाँ करोगे,
वेरीफाई करना है, पीसी वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करनी है, ठीक है। चलो वेरीफाई करा देता है तुम लोगों को, ठीक है। सो वेयर इज़ माई येलो कलर, नहीं वाइट कलर, ठीक। क्या लिखा था, x-1 y+2 इक्वल्स टू कितना हो जाता है 1/2। अरे चलो मेन क्वेश्चन में आते हैं, ठीक। थोड़ा सा कट कर लेते हैं एक और, ठीक है। इनको हैंग हो लेने दो, डांस कर लेने दो, थोड़ा मटक लेने दो। ओके ओके, सुनो अब इधर देखो। सो वाइट कलर, ठीक। क्या लिखा था, फाइंड अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। एक फ्रैक्शन 1/2 हो जाती कब, जब एक को घटाया जाता है न्यूमरेटर से। एक को घटाया गया था, पहली लाइन पढ़ रहे हैं, दूसरी लाइन खुद वेरीफाई करना, और 2 जोड़ा गया था, ठीक है। तो x में एक घटाया, तो x कितना निकल के आया, मेरे ख्याल से 15 निकल के आया है। y कितना निकल, जो कि मेरे ख्याल से 26 निकल के आया है, ठीक है। वेरीफाई करके देख लेते, ये 1/2 आएगा। 15 में से एक घटाओ कितना आता है 14, और 26 में जो 2 जोड़ो कितना होगा 28, और तुम देखो 14 कम 14, 14 9 28, 1/2 आ रहा है। इसका मतलब अपन सही है, ठीक है। ये वेरीफाई तुम्हारी करने के लिए है, ताकि तुम्हें आंसर शीट की ज़रूरत ना पड़े, एग्जाम में चीटिंग कर सकते हो ऐसे, ठीक। तो आंसर वेरीफाई करो, टिक मारो, और नंबर 98 लेके आओ, ठीक है। सो इतने आसान होते हैं क्वेश्चन, ठीक। लेकिन तुम लोग उसको बड़ा कर देते हो, टीचर बड़ा कर देता है, सॉरी, ठीक है। सो मेरे ख्याल से मज़ा आया होगा, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 ख़त्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आजा भाई, आजा 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 आजा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। मेरे ख्याल से ये आसान है, इस बार ये तुम लोग खुद करोगे। वीडियो पॉज करो, मारे को करके दिखाओ, ठीक है। जब हो जाए तो मारे को बता भी दियो, ठीक। कहाँ, कमेंट बॉक्स में। एक ही 2 लोग कमेंट करेंगे नहीं, आगे लोग भी कमेंट करते रहो, ठीक है। नाम तो लेते ना, अरशद रजा, देखो उनका हर एक वीडियो नीचे कमेंट आता है, जाके अभी भी चेक करो कि वीडियो के नीचे कमेंट मौजूद होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कि कमेंट करते रहता तो रेगुलर वीडियो आती रहती, ठीक है। जहाँ कमेंट करना छोड़ दे तो समझ लो कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, और वीडियो तो भूल ही जाओ फिर, ठीक। आगे देखो, अच्छा। सो आवाज़ अच्छे से आ रही होगी मेरे ख्याल से, हाँ आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। ओके। सो क्वेश्चन इस बार क्या है, वही पहले हम नोट्स बना देते हैं। न्यूमेरेटर को क्या लेने वाले हो, थोड़ा देखते रहा करो हर बार। एक्स डिनोमिनेटर को क्या लेने वाले हो, देख ये देखो, बार बार ये हम क्यों लिखते हैं पता है, माइंड में वो चीज़ बैठ जाए, ठीक है। और फ्रैक्शन को किससे दिखाते हो, x/y, ठीक। जब किसी चीज़ से बोर होने लग जाओ, समझ जाओ वो चीज़ तुम्हारे माइंड में बैठ चुकी है। हाँ, अब ये किताब खोलते ही बोर ना हो जाओ, ठीक है, बार बार देखते रहो, ठीक है यार। वो हम समझ रहे हैं, तुम लोग कहाँ से रिलेट करने लग जाते हो। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है, उसका जो डिनोमिनेटर है इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 11। ओ माई गॉड, ठीक है। समझते हैं, जो डिनोमिनेटर है एक फ्रैक्शन का, जो डिनोमिनेटर है ना, यानी y जो है y, ठीक है, वो क्या है, वो है, अब यहाँ इज लग चुका है, तो यानी अब दूसरी तरह की बात हुई, वो जो है वो बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से, यानी न्यूमरेटर से ये पावरफुल है, पर कितना बड़ा है, तो उसने बोल दिया 11 बड़ा, यानी 11 ज़्यादा है, ठीक है। कहने का मतलब है, एक इंसान है, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं एक मोनू भैया हैं, समझना, और एक एक बच्चन भैया हैं, बच्चन, ठीक। यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पेलिंग नहीं सही है पर समझ जाइयो, ठीक। अब मोनू भैया बोलेंगे, नहीं बच्चन भैया, अमिताभ बच्चन वाले भैया बोलेंगे, हम तुमसे 12 साल बड़े हैं, 12 साल बड़े हैं, ठीक। तो 12 साल बड़े हैं मतलब क्या, मतलब बच्चन साल, और मोनू की एज कितनी है, 20 साल, तो यानी इनसे 12 साल बड़े, यानी 20 + 12 कितने, 32 साल बड़े हैं। समझ में आ रही बात, ठीक। समझे कि नहीं समझे, यानी जैसे कि घर में तुम मान लो कि तुम्हारे घर में एक छोटी बहन है, छोटी बहन, और एक बड़ा भाई है, बीवी, बड़ा भाई है। बड़ा भाई 10 साल का है, छोटी बहन 8 साल की है। तो बड़ा भाई छोटी बहन से कितना बड़ा है, 2 साल बड़ा। कैसे बोलोगे, 8 + 2, 8 तो है ही है, प्लस 2 साल ज़्यादा, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। बात समझ में आ गई।
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ठीक, इसे रफ कर देते हैं, अपनी कोई ज़रूरत नहीं है। समझाने की कोशिश करी थी छोटी सी, जो कि विफल हो चुकी है। ठीक है, तो हम विफल होने में ज़्यादा मज़ा आती है, बार बार गलती करते रहते हैं। आपको समझ में आए कि ना समझ में आए? ठीक, आगे देखो। सो आगे देखते हैं। तो ये कहानी ख़त्म कहाँ तक? यहाँ तक की कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग ग्रीन कलर का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, आगे इफ़ 8 इज़ एडेड टू द बोथ, 8 को ऐड कर दिया है दोनों में। हमको पता है किसी में जोड़ेंगे, इट्स न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। हाँ, तो x ऊपर होगा, y नीचे होगा, दोनों में जोड़ दिया गया। जोड़ा गया है 8, लो 8 जोड़ दिया गया। इट बिकम्स, ये हो जाता है 3/4, 3/4। करेक्ट। फाइंड द फ्रैक्शन, लेट्स फाइंड आउट हाउ कैन वी सॉल्व इट। हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? चलो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमने 4 को इधर भेज दिया, और ये नीचे वाली चीज़ है इसको इधर ऊपर भेज दिया, तो 4 इधर जाके कितना हो जाएगा? 4x + 8, और इधर 3, 5 + 8, कुछ नहीं, अंदर मल्टीप्लाई को सॉल्व करो। 4x + 4 32, 3y + 24, कुछ नहीं है ना, आसान है। अब क्या करना है? इक्वेशन परफेक्ट होनी चाहिए। ये उधर उधर क्या कर रही है? हाँ, ऊपर वाली रेड वाली भी मैंने अच्छे से नहीं बनाई थी, रेड वाली फिर अच्छे से बनाएंगे। तो रेड वाले में क्या करेंगे? रेड वाले में हम x को उधर ले जाते हैं। ठीक है, यही नहीं, इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, पहले यही सॉल्व कर लो। तो 4x है, तो 4x लिखो, पहले हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। 3y इधर आ जाएगा, और 32 उधर चला जाएगा, उधर 24 पहले से मौजूद था। सॉल्व किया हमने, ठीक है, तो क्या निकल के आया? 32 में से 24 घटाओ 30, तो कितना आएगा? 4 6 2 8, -8। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस, आई एम ऑलवेज करेक्ट। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है? ये, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, रेड कलर से, क्योंकि रेड कलर से है। तो x कूद के इधर आएगा, जो कि -x हो जाएगा, और y इधर पहले से ही था, और वो 11 उधर मौजूद ही था। ठीक, तो ये इक्वेशन पास में लिख ली, ताकि जो है हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, अब क्या करना है? सॉरी फॉर दैट, मैंने एक गड़बड़ कर दी। ठीक है, कि बुक गिरा दी मैंने, चलो कोई बात नहीं। ठीक, सो अपन को सॉल्व करना था, कहाँ पे थे? जहाँ पे होंगे पता नहीं। ठीक, बस सॉल्व कर देंगे हम लोग। ठीक, सो यहाँ पे देखो, हाँ, एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाएंगे? ग्राफ मेथड? बिल्कुल भी नहीं, 4 मेथड होते हैं, बार बार रिपीट करा दे, ताकि चैप्टर में जो 4 मेथड है तो माइंड में बैठे रहें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? बिल्कुल नहीं। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, है ना। सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन, और एलिमिनेशन है विलोपन विधि। वज्रगुणन और ग्राफीय विधि नहीं लगाओगे। ठीक है, अब देखो, यहाँ y है, इधर y है, इधर 3। हाँ, जो पहली इक्वेशन है ना, इसमें कर दो तुम 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1। ठीक है, हमको अंग्रेजी नहीं आती, बना रहे मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1, क्योंकि हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 एंड देन एडेड। ठीक है, या सिंपल प्लस निशान बताओ किस में ऐड कर दोगे? इक्वेशन 2 में। तो इसमें पहले मल्टीप्लाई करो 3 से। 3 से जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये x जो है -3x, ये y प्लस का 3y वो 11 33 हो जाएगा। और ये ग्रीन वाली इक्वेशन में देखो, ये 4x है, तो इसमें कुछ नहीं किया, बस को जोड़ना था। 4x -3y -8 जोड़ दो, ये तो उड़ गया। इधर क्या बचेगा? ब्लू कलर से लिखें, ये -3x है, प्लस का 4x है, 1x बचेगा। यहाँ 3 ऊपर से उड़ाओ, नीचे 5 उड़ाओ, कितना बचेगा? 25। x की वैल्यू तो 25 आ गई, बट अपने पास y गायब है। अब तुम लोग खुद ही बताओ, हमको y चाहिए। सो हमें y चाहिए। अब y निकालने के लिए तुम लोग क्या करोगे? कहाँ रखोगे? तो इस x की वैल्यू किस में पुट कर दें? इसमें या इस दूसरे वाले इक्वेशन में? तुम किसी में पुट कर सकते हो। मुझे y चाहिए, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस पहली वाली में रख देता हूँ। तो -x + y = 11 है। x की वैल्यू रखो यहाँ पे, x की जगह 25 + y = 11। अब देन ये -25 कूद के उधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 36। तो ये हमारा आंसर आ गया, x आ गया, y आ गया, बट अपने को फ्रैक्शन चाहिए।
फ्रैक्शन कैसे दिखाते हो, एक्स बाई वाई से। एक्स कितना है 25, वाई कितना है 36, आंसर इज कमिंग साइन। ओके समझ में आया। मैं जूम कर रहा हूँ, जूम इन, स्क्रीनशॉट लो, काम खत्म करते हैं। शायद नज़र आ रहा होगा ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है आ रहा है, तो समझ में आ रहा है। ठीक, तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, हम वेरीफाई कर लेते हैं, और आंसर अपना आ चुका है। 2 क्वेश्चन और बचे, काम खत्म। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं सबको सही है, हाँ सही है। वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लेना। ठीक है, उसने बोला था सबसे पहले वाई इसका कितना है, जरा बताओ, वेरीफाई करना है ना। यहाँ पे तो एक इक्वेशन लिखी हुई ना, वाई बराबर एक्स प्लस 11, वाई कितना है 36 आया है, 36। ठीक है, और एक्स कितना है 25 रखो और प्लस 11, तो कितना हुआ 36 इधर भी 36 इधर भी। अपन वेरीफाई, आंसर वेरीफाई भी हो गया, आंसर शीट की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने को। ठीक, तो ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए ये तुम टीचर को करके मत दिखाया बैठी हो। ठीक है, ये तुम्हारे लिए है, आंसर चेक कर सकते हो इस तरीके से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। 23 हो चुका है, अब 24 की तरफ चलेंगे, समझे। ओके, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ आ गई, हमें लगा कि थोड़ा कल आएगा ये, आज तो नहीं आने वाला। ठीक है, बट आ गया। तो हम लोगों ने 23 भी कर लिया। ठीक है, 23 के बाद 24, 25, 26, काम खत्म, क्या बात है। सो क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 24, भैया आजा आजा। ठीक है चलो, अब तो आजा है। गाना, हाँ चलो, गाना सुना है नहीं ये पुराने गाना हम ज़्यादा सुनते थे। ठीक, अब नहीं सुनते हैं, बिल्कुल बंद हो चुका है। आज मेरे को पढ़ाई भी करनी है, पता है 1 बज रहा है, वीडियो बनाने के बाद पढ़ाई करेंगे हम। ठीक, समय नहीं है अपने पास। ठीक है, बट करना है पड़ेगा, तो फिर से कैसे, थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं। न्यूमरेटर को हम लोग ऑलवेज एक्स लोगे, डिनोमिनेटर को हम लोग वाई लेंगे, और फ्रैक्शन को हम लोग एक्स बाई वाई कह के काम संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे, काम हो गया। छोटा सा ब्रैकेट बनाने के लिए, ठीक है, ये लॉलीपॉप की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है मजाक था। ठीक, आगे देखो, इफ़ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब 2 को कहाँ जोड़ा गया है, सिर्फ न्यूमरेटर में जोड़ा गया है। ठीक है, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन कैसी होती है, एक्स बाई वाई होती है, बट 2 जोड़ा गया है किसमें, न्यूमरेटर में। तो ये क्या होती है, ये रिड्यूस हो जाती है, इट रिड्यूस टू 1/2। ये किस में रिड्यूस हो जाती है, 1/2 में रिड्यूस हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाती है। ठीक है, फिर एंड इफ़, अब दूसरी क्वेश्चन, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ तक अपना काम खत्म हो चुका है, बाकी ग्रीन कलर से करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर इधर तो कितना हो जाएगा 2, इधर आएगा तो 2x, फिर 2 है तो 2 2 ज़ा 4, ये y इधर ले आओ, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 4, काम खत्म, पहली क्वेश्चन तैयार, नंबर 1 डाल देते हैं, सॉल्व। चलते हैं ग्रीन। ठीक, इफ 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, एक को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ कहाँ से, डिनोमिनेटर से, यानी एक्स और वाई होता है, बट इस बार न्यूमिनेटर में कुछ नहीं किया गया, जिसमें कुछ नहीं किया उसको ऐसे छोड़ दोगे। हाँ, नाम भले ना लिया जाए, समझ में आ रही बात। ये चीज़ कैसे आती है, प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। ठीक, अब यहाँ बॉयज़ गर्ल्स सब होंगे ना, इसलिए नहीं बोल सकते। चलो आगे देखो, तो एक को सब्सट्रैक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है एक घटाया जाता है, तो कितनी हो जाती है, इट रिड्यूस टू 1/3। बहुत इतना आसान था, 3 यहाँ ऊपर भेज दो, और ये y-1 इधर ऊपर भेज दो। ठीक, तो हो जाएगा 3x, y-1 इधर आ जाएगा, 3x, y इधर आया, माइनस का y -1, ये दूसरी इक्वेशन तैयार, करेक्ट, परफेक्ट इक्वेशन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अब अपने को क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्राफ मेथड, बार बार लिख रहे हैं, बार बार रिपीटेशन कर, इतना रिपीटेशन कर रहे हैं, बैठ जाना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, वज्रगुणनखंड विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, या एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, कौन सा लगाएंगे, ऊपर के 2 तो बिल्कुल नहीं लगाते हैं, वज्रगुणनखंड और ग्राफ मेथड नहीं लगाते, हमेशा लगाते हैं प्रतिस्थापन और विलोपन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जो भी लगाते हो। ठीक,
सो हमने देखा यहाँ पे y है और इधर भी y है, बस हम लोग लगाने वाले हैं नहीं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड मुझे आसान लग रहा है क्योंकि बस उसको यहाँ पे लिखो रेड कलर से, तो लिख दिया 2x माइनस वाई बराबर -4। इसको ग्रीन कलर वाले लिखो 3x माइनस वाई बराबर -1। कुछ नहीं करना है, क्या किया जाए, हमने सोचा यहाँ -y यहाँ -y, एक हम उसको माइनस कर दो। माइनस करने में क्या होगा, ये 3x इसका प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का है ये हो जाएगा प्लस का। तो इससे करने से हो क्या, देखो ये -y प्लस y तो उड़ गए, ये प्लस का 2x माइनस का 3x, माइनस का 3x है क्योंकि निशान चेंज हो चुका है, तो माइनस का x बचा होगा। यहाँ पे कितना है, माइनस का 4 और प्लस का 1, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 3। y निकालने के लिए कहीं एक पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू आ चुकी है 3 माइनस का y इक्वल्स टू -1, 3 3 9 y -1, ये -1 इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो ये y इधर चला जाएगा, कितना आ गया 10। तो हमें फ्रैक्शन पता लगानी थी, तो फ्रैक्शन कैसे पता लगाओगे, x बाई वाई, x कितना है 3 है, y कितना है 10 है, यही हमसे पूछता है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं भैया। ओके नाउ नाइस, ठीक है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। तो जो वेरीफाई कहाँ से करते हैं, एक बात और बैठा, वेरीफाई कहाँ करते हैं, पहेलियों से वेरीफाई किया करो, या ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहेली क्या थी, आओ देख लेते जल्दी से। इफ़ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में कितना निकल के आया जरा देखो, न्यूमरेटर 3/10, चलो 3/10, 3/10 है, एक मिनट यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 3/10 आंसर आया। ठीक है, इफ़ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, तो फ्रैक्शन अपनी 3/10 थी, बट बोल रहा है कि 2 को ऐड कर दिया जाए फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर में 2 यानी ऊपर ऐड कर दिया है, तो ये जो भिन्न फ्रैक्शन है वो 1/2 में कन्वर्ट हो जाती है। 1/2 में कैसे कन्वर्ट हो जाती है और देखते हैं, 3 2 होता है 5, कैंसिल किया 1/2 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये साम राइट विथ, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट ये मेथड आने चाहिए भैया, मेथड आनी चाहिए ये भी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने को आंसर शीट पे एग्ज़ाम शीट में एग्ज़ाम हॉल में नकल लेके जानी है ना सबको। ठीक है, ताकि सबके 98 आ सके, मेरे दोनों बार 98 आए, हाई स्कूल और इंटर में, तो क्लैपिंग होनी चाहिए मेरे, सच में मेरे दोनों बार 98%, सिर्फ ओनली मैथ्स में बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं ऐसी चीटिंग लेके जाया करता था अक्सर। ठीक है, किसी को बताइए मत, ठीक है, ये ऐसे सीक्रेट मैं अपने स्टूडेंट को शेयर करता रहता हूँ। ठीक, मैंने हर एक क्वेश्चन को 10-10 बार, सॉरी ये ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, हर एक बार वेरीफाई किया था। कुछ ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर मेरा अपना ये हो चुका है। ठीक है, अब 24 पे हो चुका, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट अपने को करना है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा खतरनाक है ना, इट सीम्स टू बी बीस्ट है ना, 20 लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ चुके हैं, क्या बात है। ठीक है, जूम करो, सॉल्व करो। आप लोग बहुत स्किप करके वीडियो देखते हो, बीच में हम इतना इंपॉर्टेंट सा बोल जाते हैं, पता नहीं है ना, मिस कर देते होगे, फिर बोलोगे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं यार, है ना, आपका मोबाइल आप जानो। ठीक ठीक, सो मैंने यहाँ क्वेश्चन इतना बड़ा सा लिख दिया है, सॉल्व करके दिखाओ, क्योंकि तुम सारे तरीके सिखा दिए, अब हम नहीं बताने वाले हैं। ठीक यार, क्या एक ही बार तो वीडियो बना रहे हैं, तो समझा लेने तो कई देर से। ठीक है, न्यूमरेटर को हमेशा x मानोगे, डिनोमिनेटर को हमेशा y मानोगे, और फ्रैक्शन को इन दोनों को साथ में दिखा दोगे। ठीक है, यानी x और y। ठीक, करेक्ट, इतना बस याद रखो, ये हेल्प के लिए होता है और कुछ नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब फ्रैक्शन हो जाती है 1/3, कितनी हो जाती है भैया, 1/3 हो ही जाती है, काम हो चुका है, हो गई, बट कब, वो काम यहाँ पर बोलना, इफ 2 इज एडेड टू द बोथ यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करेंगे, यानी न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, ऊपर भी 2 ऐड किया गया है, नीचे भी 2 ऐड किया गया है, एक सेकेंड। ठीक है, काम खत्म। ठीक है, समझ में आ रही बात। इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब 2 ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है, 1/3, कहानी खत्म। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 3 इधर भेज दो और ये वाली चीज़ इधर भेज दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3x+2, x+2 के पास गया है, y+2 इधर गया, उधर गया है, सॉल्व किया, 3x + 3 2 6,
वाई प्लस 2, इधर आ जाएगा 3x माइनस वाई, और प्लस 6 उधर माइनस 6x प्लस 2, ठीक है, माइनस 6 प्लस x कहाँ है बोल रहे हैं, ठीक है, 3x माइनस वाई, उधर कितना हो गया माइनस का 4, ठीक, इक्वेशन नंबर 1। सो अपना काम इतना ख़त्म, क्योंकि हमारी पहली क्वेश्चन थी, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्रीन कलर चलते हैं दूसरी। इफ़ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी किसमें न्यूमरेटर ऊपर होगा डिनोमिनेटर नीचे होगा, दोनों में जोड़ दिया है, कितना जोड़ देंगे 3, जो 3 जोड़ दिया, फिर क्या होता है, देन इट बिकम्स, ये हो जाती, कितनी हो जाती, इस बार लाइन आगे पीछे नहीं है, सही तरीके से लिखी हुई है 2/5। तुम्हें पता है ये चीज़ ऊपर भेज दो, इधर की ये नीचे चीज़ इधर भेज दो, तो ये 5x x प्लस 3 में भेजी जा रही है, और 2 उधर था ये y प्लस 3 में भेजी जा रही है, तो कुछ हो जाएगी 5x प्लस 15, ये 2y प्लस 6, 5x, ये 2y इधर आ जाएगा माइनस 2y, माइनस 15 प्लस 6, सॉल्व किया 5x माइनस 2y, और 15 माइनस 6 माइनस 9 बचेगा, ठीक है। ये अपना काम, अरे का भैया धोखा देते तुम्हारे टाइम पाए, दगाबाज रे, हमरे पेन टैब रे, दगाबाज रे हो गए हैं, अरे हो जाओ तुझको पुकारे तुम्हारे टीचर, आजा। मूवी देख रहे थे आज, गाने याद आ रहे हैं, है ना, देख नहीं रहे थे, गाना बज रहा था, याद आ गया, ठीक, यस आ गया। दैट इज अवर सेकेंड इक्वेशन, ओके। अब क्या करना है, तुमको पता है क्या करना है भैया, अपने को x और y की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद लास्ट सवाल, क्वेश्चन खत्म, बड़ी जल्दी खत्म कर दी हम तो, नहीं लास्ट टाइम इनको भी नौटंकी कर लेनी है, कर लो भैया, कर लो तुम, है ना, सवाल हो के दे रहे हैं ना इसीलिए, ठीक, तो इनकी भी झेल लें, ठीक। अब देखो 3x माइनस वाई, कौन सा मेथड लगाएं, ग्राफ मेथड, छूना भी मत, नाम भी मत लेना गलती से, ठीक है, ग्राफ मेथड मत लगाना, ग्राफ मेथड, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो भूल के मत लगाना, ठीक। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ लग सकता है, हाँ लगा सकते हो, ठीक है, बट अभी तक लगाया नहीं, क्यों मेरे को इससे भी आसान कौन सा लगता है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एक मल्टीप्लाई करो, उठाओ, काम खत्म करो, ठीक है, ये लगाएंगे लास्ट वाला, ज़्यादातर हम यही लगाते हैं। तो हमने देखा यहाँ y है और इधर 2y है, तो हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। कौन सा एलिमिनेशन, वो सब वीडियोस हो गया, कोई बात नहीं, तो मैं दिख रहा हूँ, यहीं से पढ़ा रहे थे, ठीक, लिख देते हैं। ग्राफ मेथड अपने को लगाना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो भी नहीं लगाएंगे, एलिमिनेशन लगाने वाले हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे y है और इधर भी y है, हम इसको कास्ट 2 बना सकते हैं, तो कैसे बना सकते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 2 से मल्टीप्लाई किया, मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ कि रेड कलर की वाली इक्वेशन है, 2 तो 6x माइनस 2 की y से करोगे 2y, और 2 की 4 से भी करोगे 2 4 जा 8, ठीक, ये पहले वाली की तैयार हो गई, और दूसरी वाली एज इट इज उठा के यहाँ पे नीचे रख दो, तो ये 5x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 9। अब देखो सेम है तो जुड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका निशान चेंज कर देंगे, कैसे, घटा दो, घटाने में क्या होता है, निशान बदल जाते हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो देखो ये तो गायब हो गया, यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे बचने वाला है प्लस के 9 में से 8 जाएगा 1। अब x की वैल्यू 1 आई है, इसका मतलब कैसे निकालोगे, इसको उठाओ, पुट कर दो इसमें, ठीक है, तुम जहाँ जहाँ पुट करो वहाँ पर डिपेंड करता है, तुमको पता चल जाएगा, आंसर आ चुका है, तो 1 और 2y, हमें y निकालना है, ठीक है, तो 5 एकम 5 माइनस 2y बराबर माइनस 9, ठीक, तो माइनस 9 इधर ले आओ, किसका हो जाएगा प्लस का 9, और माइनस 2 हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 2y, 9 5 14, ठीक है, y, ठीक है, तो y बराबर 14/2 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक। तो एक काम करते हैं, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, मैंने पूरा सवाल कर दिया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, तो चलते हैं पीछे और एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको भी निपटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद 26 बचा हुआ था, जल्दी से क्लियर हो जाओ भैया, ब्लर आ रहा है, 1 सेकेंड, हाँ मुझे हो गया क्लियर। सो 26 लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन।
सो इसके बाद अपना सारा टॉपिक ख़त्म। ठीक, ये थोड़ा अलग है, ये फ्रैक्शन नहीं है, थोड़ा सा है बट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक, तो और देखते करते हैं सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, इस 16 सम ऑफ देयर, देखो यहाँ पर नंबर बोला गया है, तो एक काम करो लिख लो क्या, फर्स्ट नंबर को हम लोग ले लेंगे x, लेट सपोज करके माना कि, और सेकंड नंबर को हम लोग ले लेंगे क्या, y। ठीक, इक्वल टू y। तो इनका सम यानी इनको अगर जोड़ दोगे तो कितना आता है भैया, 16 आता है। बट इस तरीके से ना लिखना, ठीक है, हम बता रहे हैं ना कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका होता है। लिखो क्या, ग्रीन कलर ले लें, नहीं वाइट ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो सम है, जो कि उसने बोला हुआ है कितना है 16, बट फर्स्ट को हमने x मान रखा तो x लिख दोगे, सेकंड को y मान रखा y लिख दोगे, और ये 16, काम खत्म, ब्रैकेट बंद। ये पहली इक्वेशन तैयार है, बस हमें यही चाहिए था। अब हमें लेना है ग्रीन कलर, जल्दी से चलते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं। एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का मतलब समझो, रेसिप्रोकल को बोलते हैं हिंदी में प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। मतलब अगर तुम 4 लिखे हो, 4 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/4। अगर तुमने y लिखा है, y का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/y, ये होता है। अगर कहीं इसे कितना लिख दें बताओ, अगर कहीं तुमने a लिखा हुआ, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a, मतलब उस चीज़ को अपॉन में लिखते हैं। ठीक है, तो लिखा है सम किसका, इन्हीं के रेसिप्रोकल का, यानी x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। ठीक है, y का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/y, और इनका सम कर देना है, यानी रेसिप्रोकल का क्या कर देना, सम। तब आंसर कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, देखो सिंपली नंबर्स का सम है, यानी x प्लस वाई कितना आ रहा है, 16। लेकिन इनके उल्टे वाले का जो सम है, यानी उल्टा करके जोड़ते हैं, यानी 1/x और 1/y करके जोड़ते हैं, तब कितना आता है, 1/3। अब ये वाली चीज़ तो परफेक्ट नहीं है, ये वाली चीज़ परफेक्ट है, सही है, ये परफेक्ट नहीं दिख रही है। कैसे करेंगे, एलसीएम लेते कैसे, और ABCD का एलसीएम लेते हमको सिखा रखा है, आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो xy, फिर ये y भैया ये ऊपर पहुंच जाएंगे, और ये x भैया इनके ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक, कितना हो गया, 1/3। ठीक, समझ में आ रही बात। और यहाँ पे तुमको एक जादू दिखाते हैं, तुमको दिखाते हैं। ठीक है, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना थोड़े हटके होते हैं, तुमको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, वैसे बना लेते हैं। ठीक, तो 3 कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा, XY कहाँ चला जाएगा, इधर, तो ले लो भैया। तो 3 कहाँ गया है, y प्लस x के पास, करेक्ट, और XY कहाँ गया, इधर गया है। अब तुमको एक चीज़ जादू दिखाते हैं, देखो जादू, जादू है जादू, जादू माने ना। तो देखो x प्लस वाई यहाँ पर है, इसकी वैल्यू कितनी है, 16, और यहाँ पर भी तो x प्लस वाई है। अरे लो, x आगे कर दो, y पीछे कर दो, ठीक है, अब सही है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी, 16, तुम यहाँ पे खुद देख सकते हो, उसने पहले बोल दिया था। तो यहाँ पर हम लोग 16 नहीं लिख सकते क्या, 16 नहीं लिखा जाता क्या, बिल्कुल। तो 48 होता है। ठीक, मल्टीप्लाई करने पर 16 3 48, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 48। ठीक, तो यहाँ पे लिख लो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 48। बट समस्या हल नहीं हुई। अब क्या करें, अब क्या करें, इसको तो हल करना पड़ेगा। कैसे हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। जब भी एक मल्टीप्लाई में हो, एक एडिशन में हो, तो हमने शायद एक समाधान, एक रामबाण इलाज बताया था, क्वाड्रेटिक मेथड, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाला मेथड, जो कि हमने बोला था जब चौथा चैप्टर कराएंगे तब, और जो कि इसके बाद ही पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सो हमें पास ये 2 इक्वेशन हैं, इन्हीं दोनों से हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना। कैसे निकालोगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, इस वाले से। कैसे निकालोगे, नहीं ऊपर वाले से। तो ऊपर वाले से अगर निकालोगे एक्स की वैल्यू, तो एक्स अगर रोकोगे तो 16 उधर था ही, वाई उधर चला गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16 माइनस वाई, वो उठा के यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पर क्या है, एक्स है ना, देखो एक्स है, एक्स है, एक्स ये रखोगे क्या, 16 माइनस का वाई, और उस x के बगल में भी तो कुछ है, एक और y है, तो एक और y, और उधर क्या है, इक्वल टू, उधर क्या है, 48। बस अब इसको सॉल्व करो, अपना आंसर आ गया। और करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, एक इधर एक इधर। ठीक, हमने करवा रखा है भैया ये वाले क्वेश्चन। 16y उठा के देखो 3.6 में, या इसी में करवाया है, देख लेना पार्ट 1 पार्ट 2 में। ठीक है, वाई स्क्वायर, ठीक, और इधर क्या हो जाएगा 48। थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, वाई स्क्वायर उधर भेजो, लो वाई स्क्वायर
16y भी इधर लिया और ये प्लस का इधर आ गया माइनस का, और 48 इधर था ही, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब कुछ एक तरफ होना चाहिए और एक तरफ या तो जीरो इधर हो या तो जीरो उधर हो, ऐसे करते हैं, ठीक। तो एक काम करते हैं, जीरो ना उधर ही ले लेते हैं, ठीक है, ये भी सही था, ठीक है। लो जीरो इधर ले लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ठीक। अब करते क्या है, हमने क्या बोला था, हमने बोला था भैया जो यहाँ पे नंबर होता है वो पता लगाओ किसके किसके टेबल में आता है। ये जो 48 किसके टेबल में आता है, एक तो 48 खुद के टेबल में आता है, 48 1 जा 48, 1 के टेबल में आता है 148 जा, ठीक। और किसके टेबल में आता है 16 3 जा 48 और 3 16 जा 48, आगे पीछे भी कर सकते हैं। और किसी टेबल में 48 आता है 12 4 जा 68, 4 12 जा 68, ठीक। और किसी टेबल में आता है शायद, और किसी टेबल में नहीं आता है, ठीक। अब ये नंबर पता लगाने का मकसद क्या था भैया, और देखते हैं। तो हम ये तो समझ में आ गई, इनके टुकड़े कर लेने हैं, इन भैया के टुकड़े कर लिए, ठीक। अब ये भैया जो बीच वाले भैया होते हैं ना, ये बोलते हैं कि हमको ना इन भैया के टुकड़ों पे पलना है, मतलब ये जो नंबर्स है ना इनको ऐसा जोड़ दो या घटा दो कि ये 16 बन जाए। 48 में 1 जोड़ो कितना होगा 49, घटाओगे 47, ठीक, नहीं बना, कैंसिल कर दो। 16 में 3 जोड़ दोगे हो जाएगा 19, घटा दोगे हो जाएगा 13, नहीं बना। यहाँ पर यानी ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना। हमने ये देखा ये वाला 12 में 4 जोड़ देते होता है 16 जोड़ने पर, ठीक है, यानी ये जोड़ने वाला ले लोगे और मल्टीप्लाई करने पे 48, यानी ये जो है ये दोनों की साइड है, ठीक है, यानी इनकी साइड भी इनकी साइड भी, यानी ये क्वेश्चन अब सॉल्व करी जा सकती है। ऊपर वाली इनमें से कोई फॉलो नहीं कर रहा था, ज़्यादा अच्छे समझने के लिए देखेंगे हम लोग 4.1 वाला, ठीक। तो कमेंट कर देना नहीं समझ में आया हो तो वाई स्क्वायर माइनस इस 16 को अभी हमने क्या बोला, क्या लिख सकते हो 12 + 4, 16 की इधर क्या लिखा हुआ था y लिखा था, ठीक है। y के बगल में क्या लिखा था प्लस लिखा था, ठीक है। उसके प्लस के बगल में क्या लिखा था 48 लिखा था, ठीक। उसके बगल में इक्वल, उसके बगल में 0। अब ये y अंदर कूदेगा इन दोनों के पास, वाई स्क्वायर माइनस को भी नहीं भेजते अंदर, 12y + 4y इक्वल ब्रैकेट बंद 48 = 0। अब क्या इस माइनस को भी अंदर भेज दो, -12y - 4y प्लस का 48 = 0, सही। अब y कॉमन कर लो दोनों से, y कॉमन किया y - 12, दोनों से माइनस का फिर से कॉमन करो, यहाँ से 4 कॉमन कर लो, फिर यहाँ पे करेंगे y - 12 = 0। अब ये हुआ कैसे हम थोड़ा बता देते हैं। इन दोनों भैया के पास y था, इसलिए y कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे एक y बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 12 बचेगा क्योंकि ये y बाहर है। इन भैया के पास देखो इनके पास 4 है और इनके पास भी 4 है, कैसे 12 × 4 = 48, 12 4 × 48 होता है, तो 4 वही बाहर लिया यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर तो y बचा, देखो y बचा, और यहाँ पे 12 बचा है। कैसे बचा है नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई बात नहीं, कमेंट करेंगे, पूरा डिटेल में समझाएंगे ना भैया। अब ये y - 12 अगर सेम आ रहा है, मतलब ये चीज़ सेम आ जाती है, इसका मतलब अपना जो है क्वेश्चन सही है, ये पहले लिख लो। और इनके आगे क्या है y है और इनके पीछे क्या है -4 है, बाकी सबको भूल जाओ, 0 आंसर, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास 2 आंसर आ रहे हैं। वेन करके लिखते हैं y - 4 = 0, तो y बराबर कितना है 4, ठीक। और फिर इनको ले लेते हैं वेन y - 12 = 0, तो y बराबर 12, कभी दो आंसर आ गए हैं, कोई बात नहीं। अपने को x की भी वैल्यू पता लगानी होगी, x की वैल्यू कहाँ से पता लगाएंगे, यहाँ पर x की वैल्यू पता लगाएंगे, ठीक। तो x + y = 16 था ना, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जोड़ने पर 16 आता है। आओ चलो करते हैं, ठीक है। क्या था x + y को जोड़ने पर 16 आता है, ठीक। अगर हमने y की वैल्यू 4 ले ली, चलो ले लेते हैं y की वैल्यू, यानी x + y की वैल्यू हमने 4 ली, तो कितना आ रहा है x की वैल्यू 16 में से 4 उधर जाएगा, घटेगा, कितना आ गया, कितना आ गया 12। तो यानी जब हमने y की वैल्यू 4 ली तो हमें x मिला कितना 12, ठीक है। यानी 4, 12 भी आंसर हो सकता है, यानी कहने का मतलब है ऊपर 12 नीचे 4, नहीं सॉरी, ये फ्रैक्शन थोड़ी ना पूछा है, यानी पहला नंबर हमारा 4 हो सकता है, सेकेंड नंबर 12, यहाँ पे लिख लो। फर्स्ट नंबर में भी 4 और सेकेंड नहीं, फर्स्ट नंबर x होता है ना, तो 12 है, और सेकेंड नंबर कौन सा होगा, सेकेंड नंबर में भी 4 होगा, ठीक। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं हम अब ये वाला ट्राई कर लेते हैं, ये वाला, अगर ये वाली y की वैल्यू रखी जाए तब इसी के अंदर, तो क्या होगा x + y की वैल्यू अगर 12 रख दिए तब क्या निकल के आएगा 16 - 12 = 4। तो कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर, यानी कि दो आंसर पॉसिबल है। ये भी आंसर सही है, गलत नहीं है, कॉमा करके दिखा देना। फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्या है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 4, और वाई की वैल्यू जब इसको उठा के जब इसमें कहीं पुट करोगे यहाँ पर तो मेरे ख्याल से 12, तो यानी आगे पीछे 12,4 भी दिखा सकते हो या 4,12। समझ में आ रही बात? सो क्वेश्चन खत्म, सब कुछ खत्म, हम भी फ्री हुए। हाँ, तो भैया स्क्रीनशॉट लो। मुझे तो कितना अच्छा लग रहा है देख करके, एकदम पूरी फ्लैट स्क्रीन है ना, ठीक जैसा भी है। कुछ ज़्यादा ही लंबा क्वेश्चन हो गया ये है, ठीक। सो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा, प्रैक्टिस करते रहो। बाकी क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे, एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं अपना आंसर आया कि नहीं है। हाँ, तो अपन आंसर आज का 12 एंड 4 आंसर आ रहा है। बाकी क्वेश्चन जो है शायद इसके बाद एज वाले क्वेश्चन कराएंगे हम, और रेक्टेंगल एरिया वाले जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं, बस, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। सो टाटा बाय बाय। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन लगाना मत भूलना, मेरी पूरी प्लेलिस्ट अपलोड करके रखी हुई है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाना मत भूलना, मैंने केमिस्ट्री पूरी अपलोड करके रखी हुई है भैया। केमिस्ट्री रिएक्शन नहीं आती बैलेंसिंग करना, जाके सीखो, पहले वो सीख लो। मैंने इजी वाले सिखा रखे हुए, तुम टफ वाले भी कर सकते हो। हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 3 केमिस्ट्री है तो पूरी ऑलरेडी अपलोडेड है, तुम काहे नहीं देख रहे हो? देखो जाके ख़त्म करो, 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगी। 5-5 मिनट के लेक्चर्स हैं, ठीक है। देखते जाओ, लेट के देखो, टहल के देखो, जैसे देखो, बस देखो। जितना मैंने दिखाया उतना ही देखना है बस, और कुछ नहीं। बायो बची हुई है, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। और एसएसटी बची हुई है, वो 1 महीने में ऐसा पढ़ाएंगे तुम एक बार देखोगे कहानी ख़त्म। ओके, एसएसटी में सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाएंगे और कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ये मेरा वादा है। हाँ, 1000 के ऊपर गया सब्सक्राइबर तब, उसके पहले नहीं, ठीक। जिम्मेदारी लेते जाएँ, कर काम कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो इस बार कोई कमिटमेंट नहीं होगा, बस ये जो कर दिया था वही पूरा कर रहे हैं, ठीक। ओके, टाटा बाय बाय, सो जाओ, गुड नाइट, मुझे काम करना है।